वैज्ञानिक मानते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड में 11 डायमेंशंस हैं। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड में हर जगह पर समय की रफ्तार अलग अलग है और ये सब खोजें वैज्ञानिक ने पिछले कुछ सौ सालों में ही की है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जितना प्राचीन हमारा सनातन धर्म है उतना ही आधुनिक इसका विज्ञान है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में यूनिवर्स के बारे में वो चीजें पहले ही बताई जा चुकी है जिन्हें विज्ञान आज मान रहा है। हम प्राचीन ग्रंथों में बताई गई उन बातों को केवल माइथोलॉजी की कहानी मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारे ग्रंथों में बताई गई बातों में इस ब्रह्मांड के जुड़े रहस्य छुपे हुए हैं। जिन रहस्यों से आज विज्ञान पर्दा उठा रहा है उन रहस्यों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले ही सुलझा लिया गया है। वैज्ञानिक के 11 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सनातन धर्म में ब्रह्मांड में 64 डायमेंशंस का जिक्र किया जाता है। डायमेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट विज्ञान के लिए भले ही नया है, लेकिन हिंदू धर्म में इसका हजारों साल पहले ही जिक्र किया जा चुका था। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी स्टोरीज शेयर करने जा रहा हूं जिन्हें जानकर आप अपनी संस्कृति पर गर्व करोगे। क्या आप जानते हो कि पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी कब दी गई थी? दरअसल पहली बार साल 1954 में ह्यूग एवरेस्ट नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे साथ ही एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि हिंदू लेखकों ने हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थियरी दे दी थी, तो आपका क्या मानना होगा? अगर आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो एक बार इस कहानी को सुनिए। ये कहानी रामायण से है। भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए कई दशक बीत चुके थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कई सालों तक राज किया और चारों ओर राम राज्य की स्थापना की। हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ने राम यानी कि एक इंसान के रूप में धरती पर अवतार लिया था। अब बिल्कुल एक आम इंसान की तरह उन्हें अपने जीवन को समाप्त कर बैकुंठ की ओर निकलना था। लेकिन वो यह बात जानते थे कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उन्हें धरती से जाने नहीं देंगे। श्री राम जी को बचाने के लिए वो खुद यमराज तक से लड़ सकते थे। हनुमान जी के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी था कि वो इस ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश के बराबर हैं और असल में दुनिया की चीजें कभी खत्म नहीं होती, बल्कि वो एक साइकिल में घूमती रहती हैं। इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए श्री राम जी ने एक बहुत ही चतुर लीला का प्लान बनाया। उन्होंने जमीन के अंदर एक छोटी सी दरार बनाई और उसके अंदर अपनी अंगूठी फेंक दी। इसके बाद उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उन्होंने हनुमान जी से अंगूठी को निकालने के लिए कहा। हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को छोटा किया और उस दरार के अंदर घुस गए और ज्यादा नीचे जाने लगे और अंत में